हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की है जो डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य जो है वो इसीलिए है कि ऑनलाइन शिक्षा के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बढ़ावा मिले। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नवनियुक्त एमडी और सीईओ का नाम बताएं। तो ऑप्शन देख लीजिए, आरबी त्रिपाठी, अनामिका राय राष्ट्रवार, सत्येंद्र राज या एसआर वर्मा। तो ये हैं अनामिका राय राष्ट्रवार। अनामिका राय राष्ट्रवार को इसका टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का प्रभावी बनाया गया है। 27 मार्च से बनाया गया है। तो और इन्हें इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसने एमएसएमई के लिए सेफ प्लस आपातकालीन ऋण लॉन्च किया है। तो ये देखिए, सिडबी, विश्व बैंक, नासा और आईसीआईसीआई। तो ये है सिडबी। जितने भी ये लघु उद्योग विकास बैंक जो है यानी सिडबी, यह है मध्यम उद्योग जो भी एमएसएमई होते हैं उनको 1 करोड़ रुपए तक की उसके लिए किया गया है। तो ये 1 करोड़ रुपए तक की आपातकालीन जो पूंजी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इसके लिए इन्हें सहायता पेशकश की है। 1 करोड़ की किया है। तो एमएसएमईज को कौन ऋण देता है? वो सिडबी देता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में HUL ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भागीदारी की है? तो ये है यूनिसेफ। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के साथ मिलकर एक जन मीडिया अभियान वायरस की कड़ी तोड़ो अभियान, क्या है? वायरस की कड़ी तोड़ो के माध्यम से कोविड-19 की महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए लोगों को ज्ञान बढ़ाने के लिए इसको सशक्त किया है और इसका जो सहयोग किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प के लेखक का नाम बताएं। तो ये हैं मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प को पुलित्जर पुरस्कार विजेता जो मैरी जॉर्डन हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ये हैं, इनको पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। जिन्होंने लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्टर हैं, उनको इसके लिए मिला था। और उसने परियोजना के लिए 100 से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया है और पुस्तक जो है 16 जून 2020 को जारी की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सीआरपीएफ शौर्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि जो 9 अप्रैल 1956 को पाकिस्तानी सैनिकों से जो लड़ते हुए जो सैनिक थे जो शहीद हो गए, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था बात करें तो ये हुआ था 1939 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, तो यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। यह हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है कि गर्भवती और जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं हैं इनको उचित स्वास्थ्य और मातृत्व सुविधाओं के बारे में इनको जागरूकता प्रदान करने के लिए यह चलाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसके द्वारा नवाचार चरक विकसित किया गया? तो ये किया गया है भारतीय रेलवे ने चरक को एक मोबाइल डॉक्टर बूथ विकसित किया है
जो कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों के लिए शून्य संपर्क जांच सुविधा है। मोबाइल डॉक्टर बूथ भोपाल में भारतीय रेलवे कोच पुनर्वास कार्यशाला द्वारा विकसित किया गया है, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ यह डॉक्टर और चिकित्सक जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और वायरल बैरियर चैम्बर के रूप में कार्य करेंगे और डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे कि पहला वॉक थ्रू मास सैनिटाइजर टनल किस स्टेशन ने स्थापित किया है? तो ये है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने टनल स्थापित देश का पहला स्टेशन बन चुका है। तो मंडल रेल प्रबंधक कौन है? दीपक झा। उनके द्वारा इस निरीक्षण के बाद ऑपरेशन के लिए एक सुरंग खोली गई। सुरंग के बड़े पैमाने पर सफाई से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कालूपुर में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 महामारी स्टाफ और यात्रियों तक नहीं फैलती है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि 2019 में किस देश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, चाइना। चलते हैं क्वेश्चन पे कि कोरोना महामारी के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। तो अब बात इसको थोड़ा सा देख लेते हैं शील्ड का। तो ये है, इस शब्द का मतलब क्या है? शील्ड का एस फॉर शब्द का अर्थ है सीलिंग होम क्वारंटाइन आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट और एसेंशियल सर्विसेज लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे है। कोविड-19 के संरक्षण और नागरिक की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया जा रहा है और इसे 21 इलाकों के हॉटस्पॉट एरिया में लागू किया जाएगा। फिर से ये शब्द का अर्थ क्या है? सीलिंग होम क्वारंटाइन आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट एंड एसेंशियल सर्विसेज लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर सर्वे। चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नवनियुक्त एमडी और सीईओ का नाम बताएं। तो ये हैं पराग राजा। चलते हैं क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भंडार कार्य करता है? तो केंद्रीय भंडार कार्य करता है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन पे कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन कितने समय के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये कर दिया गया है दिसंबर 2020 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसे वर्ष 2020 के लिए विश्व में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर का नाम दिया गया? तो ये हैं बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स को 2020 के लिए विश्व में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर का नाम दिया गया है। वह एंड्रू फ्लिंटॉफ के बाद इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2005 में सम्मान प्राप्त किया था। चलते हैं क्वेश्चन पे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यह दिवस हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवंशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता की सुविधा और लाभ के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल नाम से 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। जो अन्नपूर्णा पोर्टल है यह है खाद्य उत्पादों और पैकेटों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आम जनता की सहायता करेगा, और जो आपूर्ति मित्र पोर्टल है यह आवश्यक खाद्य सामग्री की मुफ्त होम डिलीवरी देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे सॉरी गाइस कि आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी पहल की शुरुआत किस संगठन ने की? तो ये है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री के सहयोग से आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी नामक पहल शुरू की गई है। यह पहल 10 दिनों के लिए दैनिक वेतन भोगियों को भोजन और आवश्यक आपूर्ति प्रदान करेगा, यानी कि जो रोज कमाने खाने लोग हैं। इस पहल के तहत कोई भी व्यक्ति फाउंडेशन को 1000 रुपये दान करके राशन का एक बैग प्रायोजित कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में ट्राइफेड ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ
भागीदारी की है? तो ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने ट्राइफेड के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के लिए एक डिजिटल अभियान की शुरुआत की है। चलते अगले क्वेश्चन पे कि भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर निम्न में से कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? तो ये है आईगॉट यानी IGOT, एकीकृत IGOT पोर्टल। आप इसको पहले भी पढ़ चुके होंगे, काफ़ी न्यूज़ में रहा है 1-2 दिन पहले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोरोना महामारी की वजह से किस एशियाई देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है जापान ने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में करेंसी चेस्ट स्थापित करने के दिशा निर्देश किस बैंक द्वारा जारी किए गए? तो ये किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक। करेंसी चेस्ट वह जगह होती है जहां पर मुद्रा जमा होती है। ये चेस्ट आरबीआई कैश के वितरण के रूप में कार्य करते हैं और आरबीआई को जनता से गंदे नोट और कटे फटे नोट वापस लेने में सक्षम बनाते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नई मुद्रा चेस्ट स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जो उसकी अगर बात करें कि इसकी ज़मीनी जो हकीकत क्या है, तो उसमें उचित प्रतिबंधों के अधीन मुद्रा चेस्ट में 1000 करोड़ रुपए की चेस्ट बैलेंस लिमिट होनी चाहिए, यानी CBL जो है चेस्ट बैलेंस लिमिट 1000 करोड़ की होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत में कोविड-19 के लिए किस लैब ने टेस्ट के माध्यम से पहली ड्राइव शुरू की है? तो ये है डॉक्टर डंग्स लैब। डॉक्टर डंग्स लैब ने परीक्षण के माध्यम से पहली ड्राइव नई दिल्ली के पश्चिमी पंजाबी बाग में डंग्स लैब द्वारा संचालित की गई है और यह एक निजी लैब है। परीक्षण के लिए पंजीकरण 5 अप्रैल 2020 की दोपहर से शुरू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में नियुक्त नैसकॉम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये हैं प्रवीण राव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है? जैसे बात करें कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2020 के लिए विषय सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग था। 5 अप्रैल 1964 को पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य होता है कि दुनिया भर में विभिन्न जो महाद्वीप हैं उनके बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित शिपिंग और वाणिज्य के बारे में जागरूकता बढ़ती रहे, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि किस देश में तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर बी है चीन में। 5 अप्रैल 2020 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने तीसरे एशिया खेल प्रतियोगिता को नवंबर 2021 में चीन में आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करेगा? तो ये है नासा ब्रोंक्स चिड़ियाघर, जहां बाघ नादिया कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाला पहला ज्ञात जानवर बन गया है, वह चिड़ियाघर किस देश में है? तो ये है अमेरिका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसने 7 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के संकट के प्रसार को रोकने के लिए 5T योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल। 5T योजना टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग।